Hello बच्चों, let's see this question and here this question say who has more power to legislate on the residuary subject। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर डिसीजन लेने का काम कौन करता है, यानी कि किसको ज़्यादा पावर मिली होती है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट तो ठीक था, स्टेट लिस्ट भी ठीक था, कॉन्करेंट लिस्ट तक भी ठीक था, अब ये रेजिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं या रेजिड्यूरी लिस्ट क्या होती है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। इसलिए क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना ही स्टेट लिस्ट का पार्ट है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि जब हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो उन्होंने शामिल ही नहीं किए, जो लेकिन अब हमारे को देखने को मिलते हैं, तो उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, या वो जो सब्जेक्ट होते हैं जो कहीं मेंशन ही नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कहाँ रखते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे तो जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, कंप्यूटर वगैरह का लाइन, सॉफ्टवेयर वगैरह की जो लाइन से संबंधित है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी ना। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तो इस सब्जेक्ट को किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन आज के टाइम पे जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साइबर क्राइम हो रही हैं इतने ज़्यादा, तो इनके ऊपर भी, इस सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और कानून बनाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में इन सब्जेक्ट को रखा जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट होते हैं। और इसके ऊपर कानून बनाने का काम किसको मिलता है? इसके ऊपर कानून बनाने की जो शक्तियां होती हैं वो होती हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, यानी कि पार्लियामेंट के पास बहुत एक्सेसिव पावर होती है कि वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर भी डिसीजन ले सकती है या लॉ बना सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।